हेलो एवरीवन, क्या आप भी बीएससी नर्सिंग करने की सोच रहे हैं? तो बिल्कुल मत करना और बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि बाद में आप पछताओगे। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, सही सुना आपने। बहुत सारे वीडियो बने हैं और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर आप बीएससी नर्सिंग करोगे तो बाद में बहुत ज्यादा पछताओगे। तो क्या रियलिटी रहने वाली है, क्या आखिरी सच्चाई है? मैंने खुद ने बीएससी नर्सिंग करी है, तो मैं मेरा खुद का पूरा ओपिनियन और लोगों का ओपिनियन आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव, आप देख रहे हैं द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम से पहले इसलिए बना रहा हूं ताकि आप लोगों के मन में किसी तरीके की कोई शंका ना रहे और आप अच्छे से अपना कोर्स को जो है वो कर पाए। तो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर नहीं लिए हैं तो सबसे पहले तो आप वो ले सकते हैं। मात्र 199 रुपए के अंदर चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में ऐसे कैसे देखने को मिलेंगे। और यहां पर चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन 35 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में डायरेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इससे आप लोगों की तैयारी अच्छी होगी और आप लोगों को कॉलेज मिलने में आसानी रहेगी। दूसरी चीज, अगर आपके कम नंबर आएंगे तो कम नंबर आने के बाद भी हम आप लोगों को कॉलेज अलॉट करवाएंगे, उसका भी एक पूरा प्रोसेस होता है। तो आप इस नंबर को सेव कर लीजिएगा, 9828306559। इस नंबर को सेव कर लीजिएगा। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करना कि सर हमारे कम नंबर आए, हमें काउंसलिंग करवानी है। अब हम डायरेक्टली चलते हैं कि अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि सर बीएससी नर्सिंग में तो कुछ नहीं रखा है, तो आज मैं आप लोगों को बीएससी नर्सिंग की जितनी भी सच्चाई है वो सारी की सारी बताने वाला हूं। तो फटाफट से जिसने अभी तक शेयर नहीं किया शेयर कर देगा, जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक करेगा। बीएससी नर्सिंग की पूरी सच्चाई मैं आप लोगों को डिटेल एनालिसिस करने वाला हूं। सबसे पहले तो अगर हम बात करें कोर्स की रियलिटी यानी कि पढ़ाई कैसी होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए संजय जी, स्वागत है आपका, बैठिए। सबसे पहले अगर हम बात करें कि कोर्स की रियलिटी यानी पढ़ाई कैसी होती है, तो बीएससी नर्सिंग में सिर्फ थ्योरी ही नहीं होती है, यह एक प्रैक्टिकल फील्ड भी होता है। और यहां पर जो है आप लोगों को थ्योरी के साथ में प्रैक्टिकल भी सिखाए जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो सब्जेक्ट इसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और साइकोलॉजी, न्यूट्रिशन, सेकंड से फोर्थ ईयर तक मेडिकल, सर्जिकल, साइकेट्रिक, ये सारी चीजें बाद की बात है। अगर हम बात करें डेली लाइफ में इसका क्या वो है, तो डेली लाइफ में रियल ग्रोथ रियलिटी है, बिल्कुल सही बात है। यहां पर ये एक ग्लोमेरुलस जॉब है। क्या है? ग्लोमेरुलस जॉब है, जिसके अंदर क्या होता है, ग्राउंड रियलिटी ऐसी होती है जिसमें आप लोगों का 8 घंटे की ड्यूटी रहती है। याद रखना बेटा, कभी कभी 6 घंटे की नहीं तो 8 घंटे की ड्यूटी रहती है। और इस 8 घंटे की ड्यूटी के अंदर कभी उससे ज्यादा भी हो सकती है लेकिन कभी उससे कम नहीं होगी, तो ड्यूटी आपको करनी पड़ेगी। और ड्यूटी जो आप लोगों की नाइट शिफ्ट और नाइट के अंदर रहती है, मॉर्निंग के अंदर रहती है। इसके अलावा इवनिंग में आप लोगों की ड्यूटी रहती है। अगर बात करें इमरजेंसी केसेज में, तो इमरजेंसी केसेज में बेटा आप लोगों की ड्यूटी मॉर्निंग, इवनिंग और सभी जगह पर लगाई जा सकती है। वो आप लोगों को डॉक्टर के साथ में कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। अब अगर हम बात करें बेटा इसको नुकसान और फायदे की, तो देखो नुकसान वहां होता है, उस व्यक्ति को नुकसान है जिसने आखिर बीएससी नर्सिंग तो कर ली है लेकिन उसके बाद कुछ नहीं कर पा रहा है वो। जैसे कि अगर हम बात करें कि बेटा आपने बीएससी की डिग्री तो ले ली, कई लोग बीएससी की डिग्री लेने के बाद भी कॉलेजों में, स्कूलों में पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं। लेकिन कुछ लोग बीएससी की डिग्री को सिर्फ एक नाम मात्र की डिग्री समझकर ही उसे फेंक देते हैं या उसे यह कह देते हैं कि मैं तो बीएससी करने वाला हूं, मुझे कुछ नहीं आता है। वो अपने आप को यह समझ लेता है कि मुझे कुछ नहीं आता है। लेकिन मैं आपको रियलिटी बताऊंगा कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद अप्रोक्सीमेटली आप फ्रेशर हैं तो 10 से 25 हजार रुपए पर मंथ प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर आप कमा सकते हैं या प्राइवेट कॉलेज के अंदर पढ़ाकर आप लोग कमा सकते हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो 40,000 सीएचओ को मिलता है। 70-80-90 हजार रुपए बेटा एम्स के अंदर नौकरी लगने के बाद 70-80-90 हजार रुपए पर मंथ आप लोगों की सैलरी आएगी। तो बताओ क्या बुराई है इसमें? एक्सपीरियंस की बात करें तो 5 साल का इसके अंदर एक्सपीरियंस होगा तो 40,000 से 1 लाख रुपए आप लोगों को मिल जाएंगे। अब ये तो प्राइवेट की बात है। गवर्नमेंट में तो बेटा जैसे ही नौकरी लगेगी 80-90 हजार रुपए सैलरी है और जैसे ही 1 साल होगा आप लोगों की 10,000 रुपए बढ़ जाएंगे। इस तरीके से आप लोगों की जो सैलरी है वो बढ़ती रहती है। अगर बेटा बात करें एब्रॉड की, तो एब्रॉड में बेटा 80,000 से 2 लाख रुपए पर मंथ। याद रखना, एब्रॉड यानी बाहर जाके अगर आप नर्सिंग करके बाहर चले जाओगे तो वहां आप लोगों की सैलरी रहेगी बेटा 80,000 से 2 लाख रुपए पर मंथ, एक महीने के 2 लाख रुपए। अब देखो आप, इसके अलावा अगर आप यूके और कनाडा के अंदर चले गए तो 2 से और 5 लाख के बीच आप लोगों की सैलरी रहेगी। अब आप बताओ क्या नर्सिंग करने में बुराई है? जो लोग कहते हैं ना कि भैया नर्सिंग मत करो, कुछ नहीं रखा, वो ऐसे लोग हैं
जिन्होंने खुद कुछ नहीं किया है और वो आपको भी कुछ नहीं करने देना चाहते हैं। आप मुझे देखो, आज मैं नर्सिंग करके कहां हूं, मैं आप लोगों को एजुकेट कर रहा हूं, आप कर सकते हैं, लेकिन आपको इस दिमाग के साथ खेलना पड़ेगा बेटा कि आप किस तरीके से जो है वो पैसा बना सकते हैं, किस तरीके से आप एजुकेशन के फील्ड में जा सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी फील्ड को पहचान सकते हैं। वो सारे तरीके हम आप लोगों को यहाँ पे बताएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, लेकिन अब्रॉड जाने के लिए एक्सपीरियंस 1 से 2 साल का होना चाहिए और आप लोगों को IELTS या OET एग्जाम जो है वो पास करना होना चाहिए। यानी अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो आप लोगों को इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि भाई यूके कनाडा के अंदर आप हिंदी में तो कहोगे नहीं कि भाई साहब क्या दिक्कत है तुम लोगों को, नहीं, आप लोगों को जो है इंग्लिश टू इंग्लिश बात करनी पड़ेगी। अगर करियर ऑप्शंस की बात करें तो सिर्फ नर्स ही नहीं है, सिर्फ नर्स ही नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, स्टाफ नर्स बन सकते हैं, ICU या इमरजेंसी नर्स बन सकते हैं, नर्सिंग ट्यूटर बन सकते हैं, टीचिंग करवा सकते हैं जैसे मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। इसके अलावा अगर बात करें हॉस्पिटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, रिसर्च फील्ड के अंदर भी जा सकते हैं, नर्सिंग करके अब रिसर्च फील्ड के अंदर जा सकते हैं। आप बेटा PhD कर सकते हैं, अब आप PhD कर सकते हैं नर्सिंग करने के बाद, गवर्नमेंट कॉलेज से PhD भी कर सकते हैं RUHS से। इसके अलावा अगर बात करें गवर्नमेंट सेक्टर में तो एम्स है, रेलवे है, आर्मी वाले है, इनके अंदर भी बहुत अच्छे से आप लोगों को सैलरी मिलती है और बहुत अच्छा स्कोप है। नर्सिंग करने के बाद कोई व्यक्ति बेरोजगार नहीं घूमता है, उसको 5-10 हजार रुपए की सैलरी या 5-10 हजार रुपए की नौकरी कहीं पर भी आराम से मिल जाती है। तो बेटा नर्सिंग करने के बाद कोई बेरोजगार घूमता ही नहीं है। अगर बिगेस्ट चैलेंज यानी कि सच्ची दिक्कतों की बात करें तो यहाँ पे फिजिकल और मेंटल प्रेशर रहता है। बिल्कुल सही बात है, फिजिकल प्रेशर ऐसे रहेगा कि भैया पेशेंट बहुत ज्यादा रहेंगे तो आपको करना पड़ेगा। मेंटल प्रेशर यह है कि भैया किसी को कुछ गलत हो गया तो मेंटल प्रेशर रहता है। इसके अलावा लॉन्ग स्टैंडिंग हॉर्स होते हैं, यानी कि आप लोगों को खड़ा बहुत ज्यादा रहना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें पेशेंट प्रेशर, पेशेंट का प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। नाइट ड्यूटी में हेल्थ इंपैक्ट होता है, क्योंकि नाइट ड्यूटी में भाई साहब आप लोगों को 12 घंटे होती है, नाइट ड्यूटी 12 घंटे की होती है। रात को 8 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक नाइट ड्यूटी होती है, तो उसमें आप लोगों की जो है वो हेल्थ पर इंपैक्ट पड़ता है। अगर हम बात करें रेस्पेक्ट की, तो रेस्पेक्ट हर जगह नहीं मिलती है, हर जगह मिलती है, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहां पे नहीं मिल पाती है, वो बहुत रेयर कंडीशन होती है। प्राइवेट हॉस्पिटल में वर्कलोड ज्यादा होता है और रेस्पेक्ट कम होती है। ये बात तो सही है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करोगे तो काम बहुत ज्यादा करवाएंगे, रेस्पेक्ट बहुत कम देंगे, सैलरी भी बहुत कम देंगे, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो। इसके अलावा इमोशनल स्ट्रेंथ चाहिए इसके अंदर, बिल्कुल सही बात है। और डेथ केसेज हैंडल करना पड़ते हैं इसके अंदर, जो भी डेथ हो गई है वो केसेज को कैसे हैंडल करें, उनके घर वालों को कैसे बताएं, उनको कैसे बताएं कि भैया आपके परिवार का भी ये मेंबर नहीं रहा है, तो बहुत दुख होता है उस टाइम पे भी हमें। ठीक है, इसके अलावा फैमिली प्रेशर प्लस हॉस्पिटल स्ट्रेस, फैमिली का प्रेशर भी रहेगा, हॉस्पिटल का स्ट्रेस भी रहेगा, दोनों चीजें रहती है। अब किसके लिए सही है और किसके लिए गलत है ये, तो अगर तुम मेडिकल फील्ड में जेन्युइनली इंटरेस्ट रखते हो, अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, इंटरेस्ट है आप लोगों का, तो आप लोगों के पास में पेशेंस जो है वो स्ट्रांग है तो आप कर सकते हैं, हेल्प नेचर आपका अच्छा है, हेल्पिंग नेचर है आप लोगों का, तो आप कर जा सकते हैं। अगर वर्क हार्ड से डर नहीं लगता, आप अच्छी मेहनत कर सकते हैं, तो आप लोग जा सकते हैं। अवॉइड करो, अगर आप सिर्फ पैसा देख कर आ रहे हैं तो सिर्फ अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ पैसा ही नहीं है, आप लोगों को मेहनत भी करनी पड़ती है। ठीक है, हाँ, इसके अलावा नाइट शिफ्ट या प्रेशर हैंडल करना नहीं कर सकते हैं तो आप मत आओ भैया इसके अंदर। अगर नाइट शिफ्ट में ड्यूटी नहीं कर सकते तो मत आओ, अगर आप प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते हैं तो मत आओ। इसके अलावा इमोशनल सिचुएशन से जल्दी टूट जाते हैं तो मत आओ। मान लो कि किसी परिवार के एक साथ ही 3 लोगों की डेथ हो गई, अब आप खुद ही फैल गए वहां पे, अब आपको समेटें कि पेशेंट को समेटें, है ना, तो ये भी बड़ी दिक्कत हो जाती है, तो ये आप लोगों के पास में होना चाहिए। इसके अलावा बिगेस्ट मिथ वर्सेज रियलिटी, अब मिथ क्या है और रियलिटी क्या है, तो मिथ तो है कि नर्सिंग जो है वो इजी जॉब है, ये तो मिथ है, लेकिन रियलिटी है कि ये मोस्ट डिमांडिंग जॉब में से एक है। बिल्कुल सही बात है। आप एक चीज समझो कि बेटा नर्सिंग ऑफिसर बनना एम्स के अंदर बहुत ही डिमांडिंग है। आज लाखों स्टूडेंट इसकी एग्जाम दे रहे हैं और सेलेक्ट हो रहे हैं मात्र 1000, 1 लाख में से 1000 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, अगर मिथ की बात करें तो सैलरी बहुत हाई है, लेकिन अगर हम बात करें कि रियलिटी क्या है तो शुरुआत में एवरेज होती है, लेकिन ग्रोथ के साथ में बढ़ जाती है। ठीक है, ग्रोथ के साथ में बढ़ जाती है। अब अगर हम फाइनल की बात करें, फाइनल क्या रहेगा, तो बीएससी नर्सिंग एक सेफ करियर है लेकिन इजी नहीं है, याद रखना, सेफ है करियर आपका, सेफ है लेकिन इजी नहीं है। इसके अलावा देखो बेटा, आपको अगर बहुत ही बेसिक जानकारी भी नहीं है इन चीजों की तो आप नर्सिंग के अंदर मत आओ, क्योंकि आप फिर बैक पेपर आएंगे, स्ट्रेस बढ़ेगा, फैमिली के पैसे लगेंगे, पापा घर से फोन करेंगे बेटा क्या हो रहा है, रूम पे पड़े पड़े आप लोग जो है वो मटर गश्ती कर रहे हो, फिर बाद में लग रहा है कि गुरुजी अब तो पेपर ही सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर सही माइंड सेट और डेडिकेशन है तो लाइफ सेट कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है।
सब लोग बहुत कम उम्र में जो है वो एम्स के अंदर ड्यूटी कर रहे हैं, आप लोगों को पता होगा। और गलत एक्सपेक्टेशन लेकर जाओगे तो रिग्रेट हो सकता है। बिल्कुल गलत एक्सपेक्टेशन लेकर आप लोगों को नहीं जाना है। बाकी सारी चीजें अच्छी है, और मैं तो फिर लास्ट एंड फाइनल कहूंगा बीएससी नर्सिंग एक अच्छा कोर्स है। अगर आप इसके अंदर जाओगे तो फायदा ही फायदा है, नुकसान नहीं है। लेकिन नुकसान देखोगे तो नुकसान है। तो वो एक डायलॉग है कि बुरा जो ढूंढन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, है ना, बुरा जो ढूंढन मैं चला और बुरा न मिलिया कोई, और सबसे बुरा तो मैं ही हूं। यानी कि आप अपने अंदर अगर बुराई देखोगे तो बुराई बुराई दिखेगी, अगर आप अच्छाई देखने चलोगे तो अच्छाई अच्छाई दिखेगी। ठीक है, बाकी मैं मिलता हूं हम लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।